हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न, साथ साथ में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन से सम्स करने हैं, कौन सी थियरी करना है। और अगर आप लोग आखिरी दिन ये वीडियो देख रहे हो तो आखिरी दिन क्या पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहेगी, वो पूरी चीजें मैं सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें तो आप लोग का जो पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो एग्जाम में पूछा जाता है 70 मार्क्स का। और ये 70 मार्क्स के पेपर के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा 2.5 आवर का, और इस टाइमिंग के अंदर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा। एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोग पासिंग मार्क्स देखें तो पासिंग मार्क्स आपके होंगे 25 मार्क्स की, 25 मार्क्स तो आपको कवर करने ही करने हैं। डन। अब यहां पे आपको पेपर पैटर्न किस हिसाब से देखने को मिलेगी वो एक बता देता हूं कि अगर मान लो आप लोग को पता है कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन होता है, या 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन होता है, या 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये पूरी पेपर पैटर्न रहती है आप लोग की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कि आपकी पहले भी हुआ करती थी बीकॉम वगैरह के अंदर। ठीक है, अब बात करें तो कितने क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग को पेपर के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा जाता है यूनिट नंबर 1 से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 से आएगा, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 से, और क्वेश्चन 4 यूनिट 4 से, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके आते हैं एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज आपको 1 से 4 चैप्टर के बीच में देखने को मिलेंगे। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करनी है और कौन से मार्क्स में पूछा जाता है, तो देखो हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का होता है। ठीक है, तो 14 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे एमसीक्यूज की बात करें तो 14 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से आपको 12 एमसीक्यूज देके रखे होंगे, आपको कोई भी 7 अटेम्प्ट करने हैं। बहुत से बच्चे सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट पहले 7 ये लोग कंसीडर करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, तो देखो आप लोग के बुक के पीछे हर एक में एमसीक्यूज देके रखे हुए हैं, आप वहां से भी कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप लोग चाहते हो तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग खास कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर PYQ आप खास से सॉल्व कर लेना। और अगर आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप लोग हमारे ऐप में जाकर के भी क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे एक टेस्ट सीरीज देकर रखी है, तो वहां पे जाकर के आप लोग फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हो। आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की टेस्ट दे सकते हो एमसीक्यूज की, और ये भी टोटली फ्री रहेगा। तो आप लोग जल्द से जल्द जाइए और आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें तो आप लोग के क्वेश्चंस जो 1 2 3 4 किस तरह से होगा, तो देखो क्वेश्चन 1 जो थियरी आती है, जो 14 मार्क में आती है, तो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चांसेस है कि 7 मार्क के और में 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क की थियरी आए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में तो आपको यही देखने को मिलेगा। और इन 3 पेपर पैटर्न में से 14 मार्क के और में 14 मार्क का इस सब में से कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 तो आपको दोनों के दोनों जो है वो आपको थियरी देखने को मिलेंगे। तो थियरी प्रिपरेशन अच्छे से करना, बिकॉज इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों थियरी ही आती है। ठीक है, या तो फिर फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का देखने को मिले, बट इसके अंदर चांसेस इसके सबसे ज्यादा है यही पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बात करें आपका यूनिट नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें आपको थियरी और सम्स दोनों देखने को मिलेंगे। बट इसको समझाने से पहले अपने देख लेते हैं कि कौन से आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी, कौन सी थियरी आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे टोटल आप लोग 5 थियरी अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक तो आप लोग कर लेना स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो है पेज नंबर 2 पे। देन है ऑब्जेक्टिव्स या गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये अलग अलग तरह से क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, तो उसमें सेम आंसर ही आपको लिखना है जो पेज नंबर 5 पे देके रखा हुआ है। देन बात करें फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या तो फिर मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन, इस तरह से ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पेज नंबर 11 पे वो दिखने को मिल जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेज नंबर 14 पे। देन क्वेश्चन नंबर 5 रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, जो पेज नंबर 17 पे। तो इस तरह से टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही इस यूनिट में से प्रिपेयर करने हैं, और इन 5 में से ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 100% मैं कहूंगा कि इसमें से ही आने के चांसेस है। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम बचता है तो और कर सकते हो, बट ये तो सबसे पहले फिनिश कर ही देना। तो ये आपको क्वेश्चंस बता दिए क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 के। अब आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से सम्स और थियरी आपको करनी है। तो सबसे पहले बात करें तो इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो जैसा
जैसा क्वेश्चन 1 में था ना वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बट चांसेस ये है, देखो अब कौन सा सम आएगा कौन सा थियरी आएगा वो बता देता हूं। तो देखो आपको जो पहला है ना वो तो कंपलसरी थियरी देखने को मिलेगा। अब इन दोनों में भी थियरी के चांसेस है, बट ये भी है कि आखिरी जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिले। अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर खाली थियरी करो, इसमें सम्स नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तो आपको थियरी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और के अंदर एक थियरी और एक प्रैक्टिकल भी हो सकता है, या तो फिर दोनों थियरी भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी चांसेस है कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाए, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आप लोग इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना, आप लोग देख लेना कि भाई कौन सी थियरी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वही क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करना। अब मैं आपको बता देता हूं सम्स और थियरी आपको कौन सी प्रिपेयर करनी है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। तो यूनिट नंबर 2 में ना यहाँ पे मैंने सारे के सारे थियरी देके रखी है, तो कौन सी करनी है। तो एक तो सबसे पहले कर लेना मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइमलाइंस एंड नोटेशन जो पेज नंबर 20 पे है, देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट जो पेज नंबर 22 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट पेज नंबर 24, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क पेज नंबर 40, देन है कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क पेज नंबर 44, देन है मेजर्स ऑफ रिस्क एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न पेज नंबर 47, बॉन्ड मार्केट वाला आप लोग कर लेना और टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी कर लेना। एक्चुअली में ये वाला टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट ये आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। इंटरनेट से देख के भी ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर जरूर करना जो पेज नंबर 68 पे है। अब मैं बात करूं सम्स की, तो सम्स की प्रिपरेशन कहां से करनी है। तो आप लोग की जो बुक है कुमार प्रकाशन की, उसमें आप लोग इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लेना सारे, ठीक है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, इसके सम्स के अंदर, ठीक है। तो सारे इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लोगे तो सारे सम्स क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप लोग हमारी ऐप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज उसमें हमने प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है और वहां पे आपको सारे वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे। फिर बात करें यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको थियरी और सम्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें किस तरह से होता है कि देखो इसमें चांसेस है कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाए। अब 14 मार्क के और में मतलब ये पहला आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है या थियोरेटिकल मिल सकता है, और इन दोनों में से भी आपको प्रैक्टिकल मिल सकते हैं या थियोरेटिकल मिल सकते हैं। तो ये वाले यूनिट की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर देना। इस यूनिट में कौन से सम्स करने हैं ना उसको, क्योंकि देखो ये यूनिट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इस यूनिट के लिए हमने पर्टिकुलर सम्स बताया कि यही सम्स आप लोग प्रिपेयर करो जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बता देता हूं कौन से सम्स प्रिपेयर करने हैं, बट सम्स बताने से पहले, थियरी बताने से पहले मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एमकॉम सेम 1 में हो और अगर आप लोग को पढ़ने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ना, तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन कर लो, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1499 है, जहां पे आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बिजनेस रिसर्च के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। तो सोचो 1500 रुपए में 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आखिरी दिन भी पढ़ रहे हो ना तो भी ये कोर्स बहुत वर्थ इट है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इस कोर्स में जुड़ के हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस बैच में ज्वाइन करिए, और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है, और आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर कौन से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो यूनिट 3 है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आप लोग टोटल 7 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेना। एक करना फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजट, पेज नंबर 104 है, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजट पेज नंबर 108, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल पेज नंबर 132, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पेज नंबर 133, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पेज 136, एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल पेज 146 और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल पेज नंबर 150। तो इस तरह से टोटल 7 थियरी आप लोग इस यूनिट में से कर लेना, और आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखना। मैं आखिरी में बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे आपको पढ़ना रहेगा और जिससे एग्जाम में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अब मैं आगे बता दूं आपको कि कौन से सम्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो देखो इसमें ए करके चैप्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिसमें आप कर लेना हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, कारगिल कंपनी, आरजे लिमिटेड और
कहीपू मिल्क प्रोडक्ट कंपनी जो पेज नंबर 166 पे, ये सारे सम्स आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस चैप्टर में आप खाली सम्स भी प्रिपेयर करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि सम्स आते ही आते हैं, और थियरी नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। सम्स बढ़िया तरीके से आप लोग सारे सॉल्व कर देना। देन बात करें तो बी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें सम 1, 3 और 4 अच्छे से कंप्लीट कर लेना तो आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को यूनिट नंबर 3 के सम्स और थियरी बता दिए। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको थियरी और सम्स देखने को मिलेंगे। देखो ऊपर वाले यूनिट में कैसा था कि आप लोग को ऐसा देखने को मिलता था कि भाई 14 मार्क के और में 7-7 मार्क है, ठीक है। तो 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, उसके और में थियरी आ गई, या तो अगर इसमें से 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के आ सकते हैं, जिसमें आप लोग को दोनों प्रैक्टिकल या तो फिर आपको दोनों थियरी देखने को मिलेगा। अब इसमें ऐसा था कि भाई आप या तो थियरी कर लो या तो फिर सम्स कर लो, बट इस यूनिट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी। आपको दोनों चीज इसलिए करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे जो 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का आता है ना, उसमें किस तरह से आता है, देखो एक आपका थियरी या प्रैक्टिकल आएगा, एक थियरी और प्रैक्टिकल आएगा, तो इस तरह से आपको दोनों थियरी भी करने हैं और सम्स भी करने हैं। तो ये वाला यूनिट एक ऐसा है जिसमें आपको दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी इसमें थियरी है, इसमें या थियरी करो या सम करो, क्योंकि और में एक में ही आता है, इसमें थियरी करो या सम करो, बट इसके अंदर आपको दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपके 14 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन से सम्स और थियरी करने हैं, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोग देख सकते हो फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन है, जिसमें 6 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। ये मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है, जिसमें से आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 185, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग, पेज 261, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पेज नंबर 269, फिर है गाइडिंग प्रिंसिपल, या तो फिर एग्जाम में पूछेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, या तो फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, पेज नंबर 292, फिर नंबर 5 मीनिंग फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेज नंबर 331, फिर है 6 एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये परफॉर्मेंस नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, जो पेज नंबर 333 पे है। तो इस तरह से मैंने आप लोग को मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बता दिए थियरी के लिए। अब सम्स के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो हर एक चैप्टर के अंदर इसके अंदर इलस्ट्रेशंस देके रखे हैं, तो सम्स के अंदर आप लोग वो इलस्ट्रेशन प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, आंसर्स भी देके रखे हुए हैं, तो उसमें से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन या एक हफ्ते पहले देख रहे हो तो मैं बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं इसको प्रिपरेशन करने की। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप 2 यूनिट करो। अगर एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो कौन से 2 यूनिट करो, एक तो आप लोग कर दो यूनिट नंबर 1, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसमें से, फिर आप लोग यूनिट नंबर 2 कर लो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्योंकि देखो आप लोग और इसके सम्स मत करना, इसकी सिर्फ थियरी करके जाना, और ये 2 यूनिट कर लोगे ना बढ़िया से आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। और अगर टाइम बचेगा तो इसकी भी थियरी अटेम्प्ट करनी हो एग्जाम में तो कर सकते हो, बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट 3 और 4 आप स्किप कर सकते हो। और अगर बात करें एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज अच्छे से करके जाना पास होना है तो, क्योंकि 14 मार्क के तो एमसीक्यूज ही हो जाएंगे, और ये 2 14 मार्क के अटेम्प्ट कर लोगे तो आसानी से पेपर क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि आखिरी दिन पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। तो ये पूरा वीडियो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल हुआ होगा, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।